आसमान में दूर तक देखने की इंसान की ख्वाहिश बहुत पुरानी है और उसने इसके लिए निरंतर कोशिशें भी की हैं, जिनमें प्रमुख है टेलीस्कोप या दूरबीन। टेलीस्कोप का इतिहास भी बहुत मज़ेदार है। जब टेलीस्कोप की बात आती है तो हमारे सामने गैलीलियो का नाम आता है, पर असल में टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने नहीं किया था। सबसे पहले हैंस लिपरशे, एक डच ऑप्टिशियन ने 1608 में अपने टेलीस्कोप के आविष्कार की जानकारी दी थी और इसके पेटेंट के लिए आवेदन भी किया था। लेकिन यह नाम भी विवादास्पद है, क्योंकि उसके बाद कई लोगों ने टेलीस्कोप के आविष्कार का दावा किया और पेटेंट के आवेदन भी, और इसी वजह से पेटेंट किसी को भी नहीं मिला। टेलीस्कोप की जानकारी मिलने के बाद गैलीलियो ने अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया था, जो कि पुराने टेलीस्कोपों से काफी अच्छा था। यह दो लेंसों को आगे पीछे लगाकर बनता था, जिसमें आगे वाला एक कॉन्वेक्स लेंस होता था और पीछे कॉनकेव लेंस। इसे गैलीलियन टेलीस्कोप कहा जाता है। इसके बाद एक क्रांतिकारी बदलाव 1668 में आइजैक न्यूटन ने किया। उसने लेंसों की जगह कॉनकेव मिरर या दर्पण का इस्तेमाल किया। इस चित्र में आप समझ सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के लगने से इस टेलीस्कोप के मुंह का आकार, जिसे एपर्चर कहते हैं, वो बड़ा हो गया। इससे अब ज्यादा रोशनी अंदर आ सकी। यह रोशनी कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद वापस आगे की ओर टेलीस्कोप के अंदर एक जगह इकट्ठी होती है, जो कि एक तिरछे रखे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री के कोण से बाहर एक छोटी पाइप से निकलती है, जिसमें एक और लेंस लगा होता है। इसे आईपीस कहते हैं और यहीं से हम टेलीस्कोप में देखते हैं। इसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहा जाता है। इसने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या गैलीलियन टेलीस्कोप की क्रोमैटिक एबेरेशन या रंग संबंधी जो दोष होते हैं उनको दूर कर दिया था। हालांकि यहाँ एक बात जानने योग्य है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डिजाइन सबसे पहले 1663 में जेम्स ग्रेगरी, जो कि एक स्कॉटिश गणितज्ञ तथा एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने किया था। उन्होंने इसे लेकिन कभी बनाया ही नहीं था। गैलीलियन तथा न्यूटोनियन टेलीस्कोप के बाद एक तीसरी तरह के टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ सन 1672 में, जिसे कैसग्रेन टेलीस्कोप कहा जाता है। यह टेलीस्कोप न्यूटोनियन जैसा ही था, पर इसमें एक मुख्य बदलाव इसके देखने के तरीके या आईपीस में किया गया था। इस टेलीस्कोप में मेन मिरर में एक छेद रखा गया और इससे टकराकर इकट्ठी होने वाली रोशनी अब 90 डिग्री के कोण के बजाय एक छोटे से हाइपरबोलिक कॉन्वेक्स मिरर, यानी एक खास तरह की उभरा हुआ दर्पण से टकराकर सीधे मेन मिरर के छेद से होते हुए आईपीस से निकलती है। तो इस तरह से आज मुख्य तौर पर 3 प्रकार के टेलीस्कोप हैं। इसके बाद जो अगली क्रांति इस क्षेत्र में हुई वह थी विशालकाय टेलीस्कोप के निर्माण की। 1789 में विलियम हर्शल ने सबसे पहले एक विशालकाय टेलीस्कोप का निर्माण किया और हम इसे ही विशालकाय टेलीस्कोपों की शुरुआत मानते हैं। इस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर का व्यास या डायमीटर 49 इंच का था। इस टेलीस्कोप की लंबाई 40 फुट थी और इसके इस्तेमाल से हर्शल ने शनि ग्रह के 6ठे और 7वें मून या चंद्र की खोज की थी। विलियम हर्शल वही थे जिन्होंने यूरेनस ग्रह की भी खोज की थी। 1845 में विलियम पर्सन्स ने लेवियाथन ऑफ पेर्सन्सटाउन नामक 72 इंच के विशालकाय टेलीस्कोप का निर्माण आयरलैंड में किया। इससे पहली बार गैलेक्सी या आकाशगंगा को देखा गया था। इसके बाद फिर 1917 में आधुनिक विशालकाय हुकर टेलीस्कोप बना। यह 100 इंच का था और अमेरिका के लॉस एंजलिस में माउंट विल्सन नामक पहाड़ पर बनाया गया था। इसे माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी भी कहा जाता है। इसके बाद 200 इंच का हेल टेलीस्कोप 1948 में अमेरिका द्वारा और 238 इंच का BTA-6 टेलीस्कोप रूस द्वारा 1976 में, फिर 394 इंच का केक 1 टेलीस्कोप अमेरिका द्वारा 1993 में तथा 409 इंच का GTC टेलीस्कोप स्पेन, मैक्सिको तथा अमेरिका द्वारा 2009 में बनाया गया।
अब तक का सबसे विशाल टेलीस्कोप यही 409 इंच का GTC टेलीस्कोप है, जो कि स्पेन के कैनरी आइलैंड पर स्थित है। विलियम हर्शल के विशालकाय टेलीस्कोप के बनने के करीब 157 साल के बाद बारी आई अंतरिक्ष दूरबीन या स्पेस टेलीस्कोप की। पृथ्वी पर सबसे विशाल टेलीस्कोप से देखने पर भी ज्यादा दूर अंतरिक्ष में देखना मुश्किल होता है, क्योंकि घने वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में धूल कण एक अवरोध पैदा करते हैं और इसलिए एक साफ वातावरण की खोज में आखिरकार टेलीस्कोप को वातावरण से ही दूर यानी एटमॉस्फेयर की सभी कमियों से दूर अंतरिक्ष स्पेस में स्थापित करने के बारे में सोचा गया। अंतरिक्ष दूरबीन या स्पेस टेलीस्कोप उसे कहते हैं जो स्पेस में एक उपग्रह की तरह अपनी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसका सारा कंट्रोल पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से किया जाता है। सबसे पहले 1946 में अमेरिका ने ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी OAO नाम की श्रृंखला में 4 टेलीस्कोप भेजे, पर वे ज्यादा सफल नहीं हुए। पहला तो काम करने से पहले ही खराब हो गया, दूसरा महीने भर तक काम कर पाया, तीसरा OAO-B असफल रॉकेट लॉन्च का शिकार हो गया तथा तीसरा OAO-3 ने सफलता से काम किया, पर यह एक्सरे तथा अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप था। अब तक का सबसे सफल स्पेस टेलीस्कोप था हबल टेलीस्कोप, जिसे 1990 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, जो आज भी काम कर रहा है और इसने बेहद खूबसूरत तस्वीरें अंतरिक्ष से भेजी हैं, वैज्ञानिकों का ज्ञान बढ़ाया है। भारत का पहला स्पेस टेलीस्कोप था एस्ट्रोसैट, जिसे इसरो ने 2015 में स्पेस में भेजा था और यह अभी भी काम कर रहा है। अभी हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST, जिसे 25 दिसंबर 2021 में प्रक्षेपित किया गया, अब तक का सबसे विशाल स्पेस टेलीस्कोप है। इसका निर्माण नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से हुआ। यह कई मायनों में हबल टेलीस्कोप से काफी अलग है। इसका वजन हबल दूरबीन के लगभग आधा है और यह हबल के मुकाबले 7 गुना अधिक रोशनी इकट्ठा करता है। यह हबल की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि यह सीधे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर पीछे रहकर सूर्य की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी से कितना दूर है, यह समझने के लिए यह जान लें कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर ही है। एक बात और बता दें कि जैसे कुछ लोग इसे सोने का या सोना चढ़ा दर्पण से बना हुआ टेलीस्कोप बता रहे हैं, यह वैसा तो नहीं है, क्योंकि इस टेलीस्कोप पर कुल 48 ग्राम सोना ही इस्तेमाल हुआ है, जो कि इसके आकार के लिए बहुत ज्यादा कम है। इसके ऊपर और अधिक जानकारी के लिए mguruindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक पूरा देख रहे हैं तो आप साइंस में रुचि रखने वाले और जिज्ञासु व्यक्ति हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अब तक काफी कुछ अंतरिक्ष में ढूंढा है, देखा है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि अब तक जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या क्या खोजें की हैं और क्या क्या देखा है अंतरिक्ष में, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहें। ये सब हम अगले वीडियो में रिवील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।